नमस्कार, मैं विक्रम पटेल आप सभी को आपका अपना ही चैनल सीखें कुछ अलग में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने इसके पहले वाले वीडियोज में पढ़ा था यूज ऑफ दिस एंड दैट, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का यूज किसके साथ करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर दे, ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ए एंड एन, यानी ए और एन का यूज हम कब और कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने 3 नोट तैयार किए हैं। किसके साथ ए का प्रयोग करते हैं, किसके साथ एन का प्रयोग करते हैं और किसके साथ इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, नोट 1 है हमारा। सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे काउंटेबल नाउन होना चाहिए। अब मान लीजिए कि ए और एन का हमें यूज करना है, तो क्या काउंटेबल नाउन होना चाहिए, यानी गणनीय संज्ञा होना चाहिए। वैसी संज्ञा जिसे हम गिन सकते हैं वो संज्ञा होनी चाहिए। तब इसके साथ हम क्या ए या एन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, काउंटेबल नाउन में सिर्फ एक प्रोपर नाउन के साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हम लोग नियम में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारा नोट 1, स्वर ध्वनि। दोस्तों, स्वर ध्वनि होता क्या है। दोस्तों, स्वर ध्वनि यानी स्वर वर्ण। अब स्वर वर्ण क्या होता है दोस्तों, स्वर वर्ण यानी अ आ ई। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ आ हर्ष ई दीर्घ ई हर्ष उ दीर्घ उ, ये क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण बोलते हैं। यानी किसी भी वर्ड का पहला जो उसका लेटर होगा, यदि उसका उच्चारण स्वर यानी स्वर ध्वनि हो, तब हम उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं। तब उसके साथ हम क्या एन का प्रयोग करते हैं। वो कैसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिखते हैं एप्पल, जैसे लिख देते हैं APPLE। अब दोस्तों, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग एप्पल पढ़ते हैं। इसको हम लोग लिख लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, एप्पल। हम लोग लिख लेते हैं एप्पल। अब दोस्तों, यानी फर्स्ट इसका जो अल्फाबेट फर्स्ट इसका क्या है, ए है। अब दोस्तों ए, अब इसकी उच्चारण यानी इसका जो उच्चारण प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, ए हो रहा है। यानी अब ए हो रहा है, तब आप यहाँ देख सकते हैं क्या स्वर ध्वनि निकल रही है। तब इसके साथ हम एन का प्रयोग करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं EGG। अब दोस्तों, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, EGG, इसे हम लोग पढ़ते हैं एग, यानी इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एग पढ़ते हैं। अब क्या पढ़ते हैं, एग पढ़ते हैं, तो हमने एग लिख दिया। अब दोस्तों, यहाँ देखना है फर्स्ट इसका जो अल्फाबेट है वो क्या है, ई है। अब यहाँ ई का जो उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन ई का यहाँ क्या हो रहा है, ई का प्रोनाउंसिएशन ए हो रहा है। अब दोस्तों, आपको यहाँ देखना है ए। अब ए क्या है, स्वर वर्ण है, यानी स्वर ध्वनि निकल रही है। तब हम इसके साथ एन का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, हम लोग बचपन से पढ़े आए हुए हैं कि AEIOU, यदि इन पांचों किसी भी वर्ड का पहला अल्फाबेट AEIOU रहता है, तब हम एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हम लोग सिर्फ बचपन के लिए है, यानी ये छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये नियम फॉलो नहीं करने हैं। यहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है, यानी उच्चारण पे ध्यान देना है कि इसका उच्चारण क्या, ध्वनि क्या निकल रहा है। और अगला है हमारा दूसरा नोट है हमारा, नोट 2 है हमारा व्यंजन ध्वनि। अब व्यंजन ध्वनि, अभी तो हमने पढ़ा स्वर ध्वनि, तो व्यंजन ध्वनि क्या होता है दोस्तों, व्यंजन ध्वनि यानी व्यंजन वर्ण यानी क ख ग घ, ये क्या है हमारा व्यंजन वर्ण, क ख ग य र ल व, ये सब क्या है, व्यंजन वर्ण है। अब सेम इसमें क्या, उसी तरह से इसके भी नियम होते हैं। वो क्या होते हैं, जैसे व्यंजन ध्वनि निकलेगी, व्यंजन ध्वनि यानी क ख ग घ य र ल व, यदि ये ध्वनि निकलेगी, यानी किसी वैसा वर्ड यानी कोई भी वर्ड हो, किसी भी वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट का, यदि उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन व्यंजन ध्वनि हो, तब हम उसके साथ ए का प्रयोग करते हैं। अब जैसे व्यंजन ध्वनि में क्या होता है, क ख ग घ यानी र ल व, ये सब हो गया व्यंजन ध्वनि, तब हम क्या इसके साथ ए का प्रयोग करेंगे। वो कैसे, हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। अब जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे CAT। अब दोस्तों, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, CAT को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसे हम लोग पढ़ते हैं कैट। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैट। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसका ये कैट वर्ड का फर्स्ट अल्फाबेट क्या है, सी है। अब सी की ध्वनि यहाँ क्या निकल रही है, सी की ध्वनि यहाँ कौन निकल रही है, सी की ध्वनि कौन निकल रही है, तो क्या ये व्यंजन ध्वनि निकल रही है। तब इसके साथ हम एक का प्रयोग करेंगे। अब अगला एग्जांपल है, जैसे हम ले लेते हैं डॉग, DOG।
यहाँ पे हम लिख देते हैं DOG। अब दोस्तों DOG इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉग पढ़ते हैं, डॉग डॉग। DOG को हम लोग क्या पढ़ते हैं, डॉग। अब दोस्तों यानी इसका फर्स्ट वर्ड क्या है, फर्स्ट वर्ड इसका क्या है, डी, यानी अल्फाबेट डी है। अब यहाँ डी की जो ध्वनि निकल रही है वो ध्वनि क्या निकल रही है, ड निकल रही है, यानी ड निकल रही है, यानी क्या है, व्यंजन ध्वनि निकल रही है। यानी व्यंजन ध्वनि निकलेगी तब इसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। तो इसके साथ क्या, ए का प्रयोग होगा। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि स्वर ध्वनि निकलेगी तब हम वहां एन का प्रयोग करेंगे, और व्यंजन ध्वनि निकलेगी तब हम वहां ए का प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों अब किसके साथ ए और एन इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं, वो हम लोग देखते हैं। वो क्या है, हमारा नोट 3 है। अब नोट 3 में क्या है, अब दोस्तों अभी आपने देखा था कि काउंटेबल नाउन होना चाहिए तब उसके साथ हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। लेकिन दोस्तों काउंटेबल नाउन में प्रोपर नाउन भी आता है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी प्रोपर नाउन को छोड़ देना है। काउंटेबल नाउन में प्रोपर नाउन भी आता है, तो प्रोपर नाउन के लिए ये नियम फॉलो नहीं होता है, प्रोपर नाउन को हम लोग छोड़ देते हैं। और प्रोपर नाउन में क्या होता है, प्रोपर नाउन एक अपवाद होता है, यानी प्रोपर नाउन के साथ ए और एन इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। वो जैसे आप नोट 3 में देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है हमारा, नो ए या एन, यानी इसके साथ हम लोग ए और एन इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। यानी प्रोपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब नीचे क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन, यानी अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा, वैसी संज्ञा जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, वो क्या होता है, वो अनकाउंटेबल नाउन यानी अगणनीय संज्ञा। यानी इन दोनों के साथ हम ए और एन दोनों का प्रयोग नहीं करते, यानी किसी का प्रयोग नहीं करते, इसे छोड़ देते हैं। अब दोस्तों प्रोपर नाउन, प्रोपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोपर नाउन जैसे मान लीजिए कोई नाम हो, जैसे राम, RAM, राम, यानी क्या है, एक प्रोपर नाउन है, तब इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। मान लीजिए ये तो किसी व्यक्ति का नाम है, मान लीजिए किसी जगह का नाम हो, मान लीजिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं साहेबगंज, SAHEBGANJ। और मान लीजिए कि हम यहाँ साहेबगंज लिखते हैं, ये क्या है, किसी खास जगह का नाम है, यानी क्या है, प्रोपर नाउन है, तब इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो अभी आपने देखा कि प्रॉपर नाउन के साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और नीचे क्या है हमारा, अनकाउंटेबल नाउन। अब अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, यानी अभी आपने देखा, इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अब जैसे मान लीजिए वाटर, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, इसका एग्जाम्पल हो गया वाटर, जैसे वाटर हो गया। अब वाटर हो गया, अब मान लीजिए चीनी, क्या आप चीनी को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, ये क्या है, इसके साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी अगणनीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं शुगर, SUGAR। तो दोस्तों अभी आपने देखा नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3, यानी किसके साथ हम लोग ए का प्रयोग करते हैं, किसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, और किसके साथ इन दोनों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपने देख लिया, तो इस प्रकार से हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था इसके पहले यूज ऑफ दिस एंड दैट, यानी दिस एंड दैट का ये टॉपिक है। तो दिस एंड दैट में हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं, कुछ एग्जाम्पल की मदद से उसे ट्रांसलेट कर एग्जाम्पल ले लिया है। इस एग्जाम्पल को हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश यानी ट्रांसलेट करते हैं और जानते हैं। जैसे यहाँ क्या है, यह बिल्ली है, यानी यह बिल्ली है। अब आप बताएं, क्या बिल्ली को हम लोग गिन सकते हैं, हाँ जरूर गिन सकते हैं। तो ये क्या है, काउंटेबल नाउन है। अब यह बिल्ली है, यानी यह एक बिल्ली है, यानी हम लोग गिन सकते हैं, तो इसके साथ ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि यह एक बिल्ली है रहे या एक न रहे, तो भी इसके साथ हम लोग, ये आपको सोचना है कि हाँ बिल्ली को हम लोग गिन सकते हैं या नहीं गिन सकते हैं, और उसके अनुसार से ए और एन का प्रयोग करना है। अब यहाँ क्या है, यह बिल्ली है, तो दिस और दैट के यूज में हमने सीखा था कि दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, और दैट मीन्स वह होता है, और इसके साथ जो प्रयोग करते हैं इज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यह का लिख लेते हैं, THIS। अब इसके बाद हम लोग इज का प्रयोग करते हैं। अब आप बताएं, बिल्ली, बिल्ली को तो आप गिन सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हम ए का प्रयोग करेंगे। ए क्यों प्रयोग करेंगे, क्योंकि कैट, कैट मीन्स बिल्ली होता है। तो सी यानी अल्फाबेट सी का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है, क हो रहा है, यानी व्यंजन ध्वनि निकल रही है, तब यहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज अ कैट, यहाँ पे हम लोग लिख दिए कैट। इस तरह से हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। और अगला एग्जाम्पल है, वह सेब है, यानी वह सेब है, यानी दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग करते हैं, वह सेब है। अब वह सेब है, अब यहाँ पे आपको बताना है, क्या सेब को तो गिन सकते हैं, हाँ जरूर गिन सकते हैं, यानी काउंटेबल नाउन है, इसके साथ ए और एन का प्रयोग होगा। अब ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा, तो हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा।
तो वह का हमने लिख लिया THAT, वह का हमने लिख लिया डैट, और इसके बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अब सेब को तो गिन सकते हैं, यानी इसके साथ ए और एन का प्रयोग होगा। अब सेब का इंग्लिश क्या होता है दोस्तों? एपल, APPLE। अब यहाँ आप देखें एपल, यानी अल्फाबेट ए का जो उच्चारण हो रहा है वो क्या हो रहा है? ए, यानी स्वर ध्वनि निकल रही है, यानी जब स्वर ध्वनि निकलती है तब हम उसके साथ एन का प्रयोग करते हैं, AN का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एन। अब लिख देंगे एप्पल का स्पेलिंग APPLE। और अगला एग्जाम्पल है हमारा, यह सोहन है, यह सोहन है। अभी आपने पढ़ा था नोट 3 में, यानी प्रॉपर नाउन रहेगा तब उसके साथ नो AN, यानी प्रॉपर नाउन रहेगा तब उसके साथ ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यह का हम लोग लिख देंगे दिस, THIS, और उसके बाद इसका प्रयोग करेंगे। और सोहन का क्या होता है स्पेलिंग? सोहन का सोहन लिख देंगे SOHAN। यानी यहाँ ए और एन का प्रयोग हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि यह एक प्रॉपर नाउन है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। और अगला एग्जाम्पल है हमारा, वह चावल है, यानी वह चावल है। अब चावल को तो आप गिन नहीं सकते हैं, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो वह का क्या होता है दोस्तों? डैट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डैट, और इसके साथ इज का प्रयोग करते हैं। और चावल का क्या होता है? राइस। तो यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट राइस, RICE। तो इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। और अगला एग्जाम्पल है हमारा लास्ट, यह दूध है। अब दूध को तो आप नहीं गिन सकते हैं, ये भी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो यह का हमने दिस लिख दिया और इसके साथ इसका प्रयोग कर दिया। और मिल्क मीन्स क्या होता है? दूध होता है, तो हम लोग मिल्क लिख दिए, यानी अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग ए और एन का प्रयोग करके ट्रांसलेट करते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के बेसिक इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। और किसी प्रकार का आपका डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक तो करना भूले ही नहीं। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।